हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो क्लासेस तक हम सभी लोग टोकन्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें टोकन्स में हम लोग पढ़े कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स के बारे में देखे। लिटरल्स में हम लोग इंटीजर कांस्टेंट देखे, कैरेक्टर कांस्टेंट देखे, फ्लोटिंग कांस्टेंट देखे और स्ट्रिंग लिटरल्स के बारे में जाने। आज इस क्लासेस में टोकन्स का ही दो एलिमेंट हम लोग जानेंगे, एक पंक्चुएटर्स के बारे में देखेंगे और एक ऑपरेटर के बारे में देखें। उसके बाद फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। ओके, तो नाउ देखते हैं अब हम सभी लोग पंक्चुएटर्स है क्या। तो कहता है कि पंक्चुएटर्स आर द सिंबल दैट सेपरेट द डेटा विद इन प्रोग्राम। यानी पंक्चुएटर्स क्या होते हैं? सिंबल होते हैं जो डेटा को सेपरेट करने का काम करते हैं। किसके अंदर में? प्रोग्राम के अंदर में। यानी प्रोग्राम के अंदर में जो भी सेपरेशन के लिए जो यूज होता है डेटा को सेपरेट करने के लिए, वो पंक्चुएटर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, Therefore it is also called separator। इसी चलते इसको क्या बोला जाता है? सेपरेटर भी बोला जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल, कॉमा, सेमीकोलन, कोलोन, फिर आपका जितने भी ब्रैकेट हैं, इक्वल टू साइन, ईटीसी, ये सब क्या है? सब सेपरेटर हैं। सभी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेपरेटर बोलते हैं। जस्ट लाइक जैसे प्रोग्राम में देखे थे, इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सम इक्वल टू 0 और सेमीकोलन। तो बीच में जो कॉमा यहाँ पे यूज हो रहा है, ये एक सेपरेटर का काम कर रहा है। इसका काम क्या है कि ए बी और सम तीनों को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। और ये सेमीकोलन क्या कर दिया? इस लाइन को सेपरेट कर दिया। तो सेपरेटर का प्रोग्राम में यही काम होता है कि जो डेटा यूज हो रहे हैं प्रोग्राम या जो एलिमेंट यूज हो रहे हैं उसको सेपरेट करना, अलग अलग करना, सेपरेटर का काम होता है। ओके, अब आगे हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। देखेंगे ऑपरेटर क्या है। कह रहा है कि एन ऑपरेटर इज अ सिंबल that perform an operation यानी ऑपरेटर क्या है? सिंबल है जो क्या करता है? ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करता है। यानी जो भी फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेट हो रहे हैं, जो भी वैल्यू, डेटा प्लस माइनस गुना भाग जो भी हो रहे हैं, वो आपका ऑपरेटर कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, जैसे a प्लस बी हम लोग को करना है। तो a प्लस बी में प्लस जो क्या हो गया? ऑपरेटर हो गए। क्या हो गए? ऑपरेटर हो गए। और a और b यहाँ पे क्या हो गए? ऑपेरांड्स हो गए। क्या हो गए? ऑपेरांड्स हो गए। जो ऑपरेटर के अगल बगल वेरिएबल यूज होते हैं उनको हम लोग ऑपेरांड्स कहते हैं, और जो परफॉर्मेंस देगा उसको हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर का काम क्या हुआ? ए और प्लस के वैल्यू को क्या कर देना? ऐड कर देना। ओके, कह रहा है कि C++ प्रोवाइड two types of operator, पहला और दूसरा बाइनरी ऑपरेटर। देखिए, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं यूनरी भी पढ़ सकते हैं या अनरी ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, और इसको बोलेंगे हम लोग बाइनरी ऑपरेटर। क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी या अनरी ऑपरेटर में सिंगल ऑपरेंड का रिक्वायरमेंट होता है और बाइनरी ऑपरेटर में 2 ऑपरेंड का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके देखेंगे अनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। ओके, ध्यान देंगे अनरी ऑपरेटर क्या होता है। तो अनरी ऑपरेटर हम क्या बताए अभी? सिंगल ऑपरेंड का जरूरत पड़ता है। कह रहा है कि these are those operators that require
that require single operand to operate upon। यानी अनरी ऑपरेटर में क्या करा है कि अनरी ऑपरेटर्स वैसे ऑपरेटर होते हैं जिनको सिंगल ऑपरेंड का जरूरत होता है ऑपरेट करने के लिए, यानी एक वेरिएबल पे ही वो काम करेगा, एक से अधिक वेरिएबल उसको जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, C++ provides following types of unary operator। ओके, यह है अनरी प्लस, यह है अनरी माइनस, यह है आपका पॉइंटर ऑपरेटर, यह है आपका एड्रेस ऑपरेटर, यह है आपका बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ओके, यह है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यह है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यह हो गया लॉजिकल निगेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया, जितने भी हैं ये सब क्या कहलाते हैं? अनरी ऑपरेटर। पहला अनरी प्लस, अनरी माइनस, पॉइंटर ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर और लॉजिकल निगेशन। ठीक है, ये जो है सभी अनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे हम लोग का कहीं पे लिखा हुआ है +5, तो एक्चुअली ये एक ऑपरेंड का वैल्यू में अगर स्टोर होगा 5 तो ये +a कर दिए, तो a को पॉजिटिव में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्लस क्या हो गया? ये जो है वो अनरी ऑपरेटर हो गया। और कहीं पे लिखा हुआ है a + b, तो यहाँ पे भी प्लस है, बट ये प्लस क्या है? बाइनरी ऑपरेटर में यूज होगा। ओके, तो अनरी ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट क्या होता है? सिंगल। जैसे कहीं पे लिखा रहता है a++, तो a क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया, प्लस प्लस अनरी ऑपरेटर हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि a = a+1 होता है। ओके, कहीं पे लिखा हुआ है n-, तो ये एक ऑपरेंड हो गया और ये ऑपरेटर हो गया, इसका मतलब हो गया n = n-1। तो इस तरह से अनरी ऑपरेटर का जो है एक वेरिएबल के साथ वर्क होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं सेकेंड हम लोग बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर कह रहा है these are those operators that require two operands to operate upon। यानी बाइनरी ऑपरेटर में कितने ऑपरेंड का जरूरत होता है? 2 ऑपरेंड का जरूरत होता है ऑपरेट करने के लिए। ओके, C++ प्रोवाइड फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। यहाँ पे कैटेगरी लिखने का मतलब हो गया कि एक ग्रुप होगा, नाम होगा, उसके अंदर में बहुत सारे ऑपरेटर होंगे। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या आ जाएंगे? तो ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
डिवीज़न, और ये हो गया मॉड्यूलस, टू फाइंड रिमाइंडर वैल्यू, रिमाइंडर वैल्यू। ये क्या करता है, रिमाइंडर। तो ये 5 होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर में, प्लस, माइनस, गुना, भागा और मॉड्यूलस, जो रिमाइंडर वैल्यू को फाइंड करने के लिए। उसके बाद है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें आपका आ गया लॉजिकल एंड, ओके, और लॉजिकल और, ठीक है। ये हो गया आपका लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ओके। उसके बाद आपका आ गया शिफ्ट ऑपरेटर, सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर, आगे देख लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर में हो गया आपका लेस देन, ये हो गया आपका ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ये हो गया आपका लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके। ये हो गया इक्वल टू, डबल इक्वल टू का साइन को इक्वल टू बोलते हैं। और ये हो गया आपका नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू साइन, ओके। उसके बाद आपका शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर में हो गया ये आपका शिफ्ट लेफ्ट, और ये हो गया शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट, ओके। उसके बाद है बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर में आ गया सिंगल एंड रहेगा तो बिटवाइज एंड हो गया, बिटवाइज एंड, ओके। उसके बाद हो जाएगा ये बिटवाइज और ये हो गया बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और, ओके। उसके बाद हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर जिसको डबल स्टेटमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, जैसे प्लस इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम लोग असाइन प्लस, माइनस इक्वल टू, इसको बोलते हैं हम लोग असाइन माइनस, ओके। ये हो गया असाइन प्रोडक्ट, असाइन प्रोडक्ट, ये हो गया आपका असाइन डिवाइड, असाइन डिवाइड, ये हो गया असाइन मॉड्यूलस, ओके। उसके बाद ये हो गया असाइन शिफ्ट लेफ्ट, असाइन शिफ्ट लेफ्ट। उसके बाद ये हो गया असाइन शिफ्ट राइट, असाइन शिफ्ट राइट, ओके। उसके बाद ये हो गया आपका असाइन बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड। उसके बाद हो गया ये असाइन बिटवाइज और, बिटवाइज और ये हो गया असाइन बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, या जोर भी बोल सकते हैं, एक्सक्लूसिव और, ओके। और भी कुछ ऑपरेटर हैं जिसको अभी हम लिखते हैं। तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, गुना, भागा, मॉड्यूलस। लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिकल एंड लॉजिकल और का सिंबल है। रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। शिफ्ट ऑपरेटर में आपका आ गया शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। बिटवाइज ऑपरेटर में होगा बिटवाइज एंड,
बिटवाइज और बिटवाइज एक्सक्लूसिव और असाइनमेंट ऑपरेटर में असाइन प्लस, असाइन माइनस, असाइन प्रोडक्ट, असाइन डिवाइड, असाइन मॉड्यूलस, असाइन शिफ्ट लेफ्ट, असाइन शिफ्ट राइट और असाइन बिटवाइज एंड और असाइन बिटवाइज और एक्सक्लूसिव और। ठीक है, 2-3 ऑपरेटर है जो हम अभी ऊपर में लिख रहे हैं आप लोग को। ये बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी के अंदर में आता है। इस तरह से हेडिंग कर लीजिएगा आप क्लियर पता चलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास मेंबर ऑपरेटर। क्लास मेंबर ऑपरेटर यह है डायरेक्ट क्लास टू मेंबर, डायरेक्ट क्लास मेंबर ऑपरेटर। यह हो गया स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, उसके बाद है एक आपका कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। इसमें आता है क्वेश्चन मार्क का साइन रहेगा और एक कोलन साइन रहेगा, ये दो मिलके टर्नरी ऑपरेटर कहलाते हैं। टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर के कैटेगरी हो गया जो बाइनरी ऑपरेटर में। तो बाइनरी ऑपरेटर का क्या हो गया कि वैसे ऑपरेटर होते हैं जिसपे 2 ऑपरेंड का जरूरत होता है, 2 से कम में काम नहीं होगा। ठीक है, हमेशा ये प्रोसेसिंग होगा। तो देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल, शिफ्ट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, क्लास मेंबर में एक डॉट रहेगा, डायरेक्ट क्लास टू मेंबर, और ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है और टर्नरी ऑपरेटर होता है। ओके, तो ये आपका पंक्चुएटर समाप्त हो गया और ऑपरेटर समाप्त हो गया। ठीक है, आगे हम लोग और भी कुछ एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, जैसे डेटा टाइप के बारे में हम लोग जान जाएंगे, डेटा टाइप मॉडिफायर के बारे में जान जाएंगे, और उसके बाद सी आउट, सी इन, हेडर फाइल्स वगैरह के बारे में डिस्कस करके तब हम लोग प्रोग्राम की ओर बढ़ेंगे, प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए। तो आज इस वीडियो क्लासेस में हम लोग यही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्लासेस में फिर हम लोग आगे देखेंगे। जो भी नए सब्सक्राइबर है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करने, क्योंकि आपको नया अपडेट हमेशा मिलते रहे। और वीडियो को लाइक करें, और अगर किसी तरह का रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।